नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के एक प्रसिद्ध कवि जिसका नाम है रसखान। जैसा कि रसखान का संक्षिप्त परिचय देना बहुत आवश्यक है। रसखान को हमारे बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में स्थान प्राप्त है पाठ्यक्रम की दृष्टि से, और इनका जैसा कि भक्ति काल में उनको रसों की खान कहा जाता है। अब रसों की खान वास्तव में ये कवि है, ये बात कई सारे विद्वानों ने कही है, क्योंकि ये नाम से ही रसखान है। और जब हम पद इनके पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें हमें जो रस प्राप्त होगा, अर्थात एक तरह से ऐसा लगेगा कि रस की खान वास्तव में रसों की खान है। इनका परिचय अगर देखें तो कृष्ण काव्य परंपरा के कवियों में रसखान की गणना की जाती है। इनका जन्म काल 1548 ईस्वी और मृत्यु काल 1628 ईस्वी है। इतिहास लेखकों के अनुसार इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। इनका वृतांत 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 ईस्वी है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य कहे जाते हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान सवेया छंद में किया। रसखान को सवेया छंद सिद्ध था। आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव रहे हैं। वहीं प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणित हुआ। आचार्य शुक्ल के शब्दों में प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवेयों में निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवेयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती हुई और आडंबर मुक्त होती थी। इनकी दो रचनाएं प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखित है व सुजान रसखान कवित्व सवेया में रचित हैं। इस तरह से हम रसखान का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ कर पाए हैं, प्रकाश डाल पाए हैं उनके जीवन के ऊपर। चूँकि हम हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनकी व्याख्या से संबंधित पद जिनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। जो पद हैं, पहला पद जिसको हम कहें, जिसमें लिखा है प्राण वही जू रहे रिजीवा पर, रूप वही जिहि वाहि रिझायो, शीस वही जिहि वे परसे पग, अंग वही जिहि वा पर सायो, दूध वही जो दुहायो री वाही ने, दही सुस वही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहो रसखानी री, भाव वही जो वही मन भायो। बहुत ही सुंदर और आकर्षक पदों की रचना इनके द्वारा की गई। जैसा कि हम पहले मान चुके हैं कि आचार्य शुक्ल भी उनको रसों की खान कहते हैं। उनके पद ही रसखान के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पद को हम देखें, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विठलनाथ के शिष्य हैं और कृष्ण भक्ति परंपरा में ये अपना स्थान प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये मुसलमान कवि होने के बावजूद भी वह कृष्ण भक्ति की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर वो कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं कि प्राण वही जू रहे रिझीवा पर, रूप वही जिहि वाही रिझायो। यानी हमारे प्राण जो है वही जो रहे रिझीवा पर, उन प्राणों की सार्थकता तभी है जिस पर कृष्ण रीझ जाए।
या हमारे प्राणों की सार्थकता तभी है जब हम कृष्ण को रिझा सकें, खुश कर सकें। रूप वही जिहि वाहि रिझायो, और हमारे रूप और सौंदर्य तभी सफल है जिससे कृष्ण रीझ जाए या कृष्ण खुश हो जाए, देख करके कृष्ण प्रशंसा करने लग जाए, तभी हमारे रूप और सौंदर्य की सार्थकता है। शीस वही जिहि वे पर से पग, और हमारे सिर की सार्थकता भी तभी है जो कृष्ण के पग का स्पर्श कर ले या कृष्ण के पग उन्हें स्पर्श करा दे। अंग वही जिहि वा परसायो, और हमारे अंगों की, हमारे शरीर की सार्थकता तभी है जिसे कृष्ण स्वयं स्पर्श कर ले। दूध वही जो दुहायो रे वाहिनी, यहीं तक कि यहाँ रसखान कह रहे हैं कि दूध भी वही दूध कहलाने का अधिकारी है जिसे कृष्ण ने स्वयं दुहाया हो। दही सुसही जो वही ढरकाए, और वही दही सार्थक है, या दही तो वास्तव में वह दही है जिसे कृष्ण ने स्वयं ढुलाया हो, ढरकाया हो, उंडेला हो, बिखेरा हो, खाया हो। और कहाँ लो कहो रस खानी, और कहाँ से कहाँ क्या बात करें। यहाँ रसखान कहते हैं भाव वही जो वही मन भायो, हमारा स्वभाव भी तभी सार्थक है, हमारे स्वभाव की सार्थकता तभी है जब वह कृष्ण को भा जाए, कृष्ण को अच्छा लग जाए, कृष्ण को अपनी ओर खींच ले। अर्थात यहाँ पर रसखान ने इन समस्त बातों पर अपना ध्यान खींचते हुए यह बताने का प्रयास किया कि हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जो कृष्ण को भा जाए या कृष्ण को अपनी ओर खींच ले या कृष्ण के सामीप्य का सुख प्राप्त कर ले। वही जीवन है, वही अंग है, वही स्वभाव है। अर्थात हर वस्तु जिसे कृष्ण को अच्छी लगे तब ही उसकी अपनी सार्थकता है। इस पद के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर रसखान ने श्री कृष्ण के सानिध्य की अभिलाषा व्यक्त की है। श्री कृष्ण की महत्ता का वर्णन इन्होंने किया है, वो भी सवैया छंद में किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिला है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की व्यंजना प्रकट हुई है। और प्रसाद गुण, जिसको हम काव्य गुण मानते हैं, प्रसाद गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस तरह से बड़ा सुंदर ही पद यह कृष्ण भक्ति की ओर रसखान का देखने को मिलता है। अब हम अगले पद की ओर जाते हैं। आगे इसी क्रम में यहाँ कह रहे हैं रसखान कि बेन वही उनको गुण गए, वाणी वही है, अर्थात उसे ही हम वाणी कहेंगे जो कृष्ण का गुणगान करने का सामर्थ्य रखती हो या कृष्ण का गुणगान कर सकती है या कृष्ण का गुणगान कर सके या करे। और कान वही उन बेन सोसानी, और हमारे कानों की सार्थकता तभी है जिसमें श्री कृष्ण की वाणी, आवाज़ गूंज उठे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण को ही सुने या कृष्ण का नाम ही सुने जिन कानों में पड़ता हो, वही कान सार्थक है। हाथ वही उन गात सरे, और हमारे हाथों की सार्थकता भी तभी है जब हम उनके शरीर को, कृष्ण के शरीर को स्पर्श कर सके। और पाय वही जो उन्हीं अनुजानी, हमारे पैरों की सार्थकता भी तभी है कि जब हम उनका अनुसरण कर सके या उनके पीछे, उनके जहाँ जहाँ कदम पड़े उन कदमों के पीछे पीछे हमारे कदम पड़े या उनके पीछे पीछे हम उनका अनुगमन करें, अनुसरण करें, तभी हमारे पैरों की सार्थकता है। जान वही उन प्राण के संग, और हमारा जीवन, हमारे प्राण तभी सार्थक है जो उन्हीं के प्राणों में को समर्पित हो जाए, अर्थात कृष्णमय हो जाए, तभी हमारे प्राणों की सार्थकता। मान वही जो करे मन मानी, और मान वही, हमारा मान वही है जब हम मन मानी कर सके, कृष्ण के साथ जी सके, अपने आप को मन माना कर सके। त्यो रस खानी
वही रस खाने, जूहे रस खाने सोहे रस खाने। यह बड़ा सुंदर पंक्ति है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि त्यो रस खाने, यहाँ रसखान कवि कह रहे हैं। पहले रसखान का अर्थ रसखान कवि कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वही रस खाने। उनके कहने का मतलब यह है कि वह कृष्ण, रस खाने का मतलब है कृष्ण रस की खान है। जूहे रस खानी अर्थात जो रसों की खान है, और उस रसों की खान में जो डूब जाता है, जो मनुष्य कृष्णमय हो जाता है या कृष्ण को समर्पित हो जाता है, सो है रस खाने। वही वास्तव में रस की खान बन जाता है या रस की खान को समर्पित हो जाता है। सच्चे अर्थों में वही जीवन जीता है। कहने का मतलब है उसी ने अपने जीवन को, रस को प्राप्त किया। अर्थात रसखान कवि का कहना है कि जो कृष्ण, जो वास्तव में रस की खान है, और उस कृष्ण में अपने आप को डुबो दे, अपने आप को समर्पित कर दे, और उस कृष्ण के भक्ति का आनंद जो प्राप्त कर ले, सच्चे अर्थों में वही जीवन को सार्थक करता है। यानी वही रसों को चखने वाला, या कह लीजिए कि रस को प्राप्त करने वाला या रस खान बनने वाला हो गया। अर्थात वही रस खान है। ये इस तरह से कवि ने यहाँ पर बड़ा सुंदर ढंग से अपना पद प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति अनुरक्ति के भाव को प्रकट किया है। रसखानी शब्द में यमक अलंकार और शेष पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की योजना देखने को मिलती ही है। श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर रसखान में समर्पण का भाव व्यक्त किया है। सवेय छंद का प्रयोग है और ब्रज भाषा तो है ही। भक्ति रस की व्यंजना स्पष्ट है, अर्थात कृष्ण के प्रति भक्ति भाव पूर्ण रूप से यहाँ प्रकट हुआ है। प्रसाद गुण इस पद में विद्यमान है। इस तरह से यह हमारा पद और आगे का जो पद है वो भी इसी तरह का है। वेद की औषधि खाई कछु न करे वह संजम री सुनि मोसे, तो जल पानी की ओ रस खान सजीवन जानी लहे सुख तोसे। एरी सुदामय भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तुही पोसे, आक धतूरो चबात फिरे विष खात फिरे शिव तेरे बरसे। यहाँ कृष्ण के बजाय गंगा मैया का वर्णन किया। गंगा नदी का वर्णन है। पवित्र जल का प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है। और इस बात को यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से, या एक गोपी दूसरी गोपी से यहाँ कहती हुई प्रतीत हो रही है कि वेद की औषधि खाई कछु न करे वह संजमरी सुनी मोसे। हे सखी सुन, मेरे अंदर संयम नहीं आ पा रहा है, अर्थात संयम प्राप्त नहीं हुआ, मैं संयमित नहीं हो पा रही। वेद की औषधि खाई कछु, वेद की औषधि का मतलब है वेद पुराण या हमारे पुराने ग्रंथों में जिस तरह से औषधि का उल्लेख है, उन सारी औषधियों, उन सारी दवाइयों का प्रयोग मैंने कर लिया अपने आप को संयमित करने के लिए, लेकिन न करे वह संयम, लेकिन वह मुझे संयमित नहीं कर पाए। री सुनी मोह से, मुझे हे सखी वो संयमित या अर्थात मेरा जो संयम को वो स्थापित नहीं कर पाए। जो जल पानी की ओ रसखान, लेकिन यह रसखान कहते हैं कि वो सखी दूसरे से कहते हैं कि जो जल पानी की ओ, मैंने जल को पिया, गंगा के जल को पिया, सजीवन जानी लहे सुख तो से, और वह जल मेरे लिए संजीवनी का काम कर गया और मेरे को पूर्ण संयम प्राप्त हो गया और मैं सुख को प्राप्त हो गई। अर्थात गंगा का जल ऐसा है जो सबके दुखों को दूर करके सब में सुख का आनंद प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का या तृप्त करने का आधार है। इसलिए यहाँ रसखान कहते हैं कि एरी सुधामयी भागीरथी, हे भागीरथी, गंगा का जो प्रारंभिक नाम जिसको हम कहते हैं भागीरथी, तो भागीरथी, हे गंगा मैया,
तेरा जल तो सुधामय, यानी तू अमृत रूपी गंगा है। सब पथ्य कुपथ्य बने तू ही पोसे, सब कुपथ्य सब बुरे या सब दुख सारे सारे सन्मार्ग सही मार्ग पे लग जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। चाहे कोई पापी हो, कोई बुरा हो या कितने ही दुख हो, ये सारे सारे दुख जो है तेरे इस जल से दूर हो जाते हैं और तू सबका पोषण करती है। आँख धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। यही नहीं, स्वयं शिव भी तेरे विश्वास के खातिर तुझ पे भरोसा करके वह विषैले तत्व जैसे आँख और धतूरा निरंतर चबाते फिरते हैं, खाते फिरते हैं, विषय खाते और स्वयं विष भी खा पी लेते हैं। शिव तेरे भरोसे है, गंगा मैया तेरे भरोसे, और वास्तव में तू एक भरोसे लायक है, क्योंकि तू सारे दुखों को, सबके दुखों को, जो भी तेरे जल का पान करते हैं, जो जितने भी लोग होते सारे दुख को दूर कर देती हो, उन्हें सुख प्रदान कर देती है। इसलिए तू जो है भरोसे के लायक है, तुझ पे मुझे पूरा भरोसा है। इस तरह से गंगा गंगा माता की महिमा का यहाँ वर्णन कवि के द्वारा किया गया, और इस तरह से गंगा को सबको मोक्ष मार्ग या सबको सुखी करने के लिए माना गया, उसके जल को। इसमें अगर हम देखेंगे तो गंगा की महिमा के वर्णन जो है अनुप्रास अलंकार और सवेय छंद में हुआ है, ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ गंगा की भक्ति की व्यंजना यहाँ पर देखने को मिलती। प्रसाद गुण विद्यमान है ही इस पद के अंदर। और इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो अगला जो पद है उस पद को हम देखें तो द्रौपदी ओ गनिका गज गीद अजामिल जो कियो सो न निहारो। गौतम गेहनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो। काहे को सोच करे रस खाने कहाँ करी हे रवि नंद बिचारो। ताखन जाखन राखिए माखन चाखन हारो सो राखन हारो। यहाँ पर इस पद के अंदर देखा जाए तो श्री कृष्ण के कृपालु चरित्र का वर्णन देखने को मिला है, और श्री कृष्ण को सबका रक्षक बताया गया है। और जिस तरह से उदाहरण दे करके यहाँ रसखान कह रहे हैं कि द्रौपदी औ गनिका गज गीद अजामिल जो कियो स नहीं निहारो, यानी ये सामान्य है। द्रौपदी की रक्षा करना, गणिका का उद्धार करना, गज और गिद्ध का उद्धार करना, अजामिल जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार करना, इन बातों को जो कियो न निहार, उन्होंने जो कर्म किए और उन कर्मों के बावजूद, या कह लीजिए कि इनके साथ जैसे कर्म हुए और उनसे उनको मोक्ष की प्राप्त हुई, या उनकी रक्षा करी कृष्ण ने या भगवान ने उनकी रक्षा करी, उन बातों को तो आप छोड़ दीजिए, उनको मत ध्यान दो। गौतमी गेहनी कैसे तरी, आप ये देखिए कि गौतम की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, उसे भी मोक्ष मिल गया। यानी द्रौपदी गनिका गज गीद अजामिल का रूप परिवर्तित नहीं हुआ था, वह कहीं न कहीं संकट में थे और उन संकटों को उन्होंने दूर किया और दूर करके उनको मोक्ष प्रदान किया। लेकिन यहाँ गौतम गेहनी, गौतम की पत्नी अहिल्या तो अपने स्त्री रूप से ही परिवर्तित होकर के पत्थर बन चुकी थी, और वो कैसे तरी वो सारी दुनिया जानती है, किस तरह से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ वो सारी दुनिया जानती है। प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो, और प्रहलाद स्वयं जिसको उनके पिता किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे, किस तरह से दुखी कर रहे थे, जिस तरह से उसे मारने के लिए कितने कितने प्रयास किए गए, यहाँ तक कि गरम गरम लोहे के खंबे से उन्हें जब बांधा जाने लगा या उन्हें वहाँ पर ले जाया जाने लगा उससे मिलाने के लिए, तो ऐसे में भी भगवान ने किस तरह से उनकी रक्षा करी।
इसलिए यहाँ रसखान कहते काहे को सोच करे, फिर क्या सोच विचार करता है मनुष्य। हे रसखान, तुझे सोचने की कहाँ जरूरत। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें भगवान ने हर परिस्थिति में, हर प्रतिकूल परिस्थिति में सबकी रक्षा करी है। इसलिए कहाँ करी है रवि नंद बेचारा। यहाँ कवि कह रहा है, रसखान कह रहा है कि बेचारा रवि नंद यानी सूर्य पुत्र, जिसको यमराज कहा गया, वो यमराज आपका क्या बिगाड़ लेगा। वे बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जब गौतम ऋषि की पत्नी और प्रहलाद जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो निश्चित तौर पे भगवान हमारी भी रक्षा करेगा। ताखन जाखन राखिए, जैसे ही आप भगवान को पुकारते हैं उस क्षण ही आकर के, उसी पल आकर के वह उसी पल हमारी या हर पल हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वो कौन है? माखन चाखन हारो, मक्खन चखने वाले, अर्थात मक्खन खाने के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण, जिसको माखन चोर कहते हैं, वही कृष्ण सबकी रक्षा करता है। उसी क्षण रक्षा करता है जब आप पुकारते हो। सो राखन हो रो, वही हमारा रखवाला है और उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। ये बात यहाँ रसखान ने बड़े विश्वासपूर्वक उदाहरणों के साथ कही है कि हमें कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा है और कृष्ण हमारा रखवाला है, हमारा रक्षक है, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनको एक कृपालु चरित्र के रूप में उभारा गया है और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और उनके प्रति अनुरक्त होने के लिए यहाँ पर रसखान ने कहा है। अनुप्रास अलंकार की योजना और सवेय छंद यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा और वही जो कि पिछले पद में हमने पढ़ा, भक्ति रस की अभिव्यंजना हुई है। और इस तरह से यह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को, वहीं अगर देखा जाए तो एक पद में उन्होंने गंगा मैया की महिमा का भी गुणगान किया है, जो मोक्षदात्री है, वो हमारे पापों की विनाशक है और हमारा उद्धार करती है। लेकिन इन सभी पदों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कृष्ण के प्रति उनका अनन्य अटूट भक्ति भाव प्रकट हुआ है। और ऐसा लगता है कि हम रसखान को पढ़ रहे हैं या सूरदास को पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ एक कृष्ण भक्त है, चाहे वो सूरदास हो चाहे रसखान हो, लेकिन जिन्होंने बड़े श्रद्धापूर्वक अपने पदों की रचना की है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।